हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं विवेक सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जो आज आपका क्वेश्चन है, कई सारे बच्चों का क्वेश्चन था, तो मैं इस क्वेश्चन को पूरा का पूरा बेहतरीन तरीके से आपको शॉर्ट में और बेसिक तरीके दोनों तरीके से समझा दे रहा हूं। ठीक है, एक क्वेश्चन जो आपका है कॉम्प्लेक्स नंबर पे बेस्ड है और कॉम्प्लेक्स नंबर में आपका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे बेस्ड है। तो यहाँ पे देखना मेरे प्यारे बच्चों, आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि जेड इज इक्वल टू रूट 3/2 प्लस आयोटा बाई 2 इज के पावर 5 रूट 3/2 माइनस आयोटा बाई 2 टू द पावर 5। देन आपसे बोला गया, ऑप्शन बच्चे ने नहीं दिया है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन और बच्चे ने पूछा था, यहाँ पे रियल पार्ट क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, समथिंग इसी पार्ट में बोला गया था। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ये समझना है कि सर यहाँ पे सर प्यारा सा रिजल्ट आपको तो पता होना चाहिए कि सर ओमेगा की वैल्यू क्या होती है। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है सर, यहाँ पे -1/2 प्लस आयोटा रूट 3/2 होती है। यहाँ पे बात करेंगे सर, उससे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आयोटा ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, आयोटा प्लस रूट 3/2 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे सर, यहाँ पे ध्यान से समझना क्या कि यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है -1/2 माइनस आयोटा रूट 3/2 होती है, और साथ ही साथ इसी से क्या करेंगे हम लोग, कैलकुलेट कर लेंगे आयोटा ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू रूट 3 माइनस आयोटा बाई 2 होती है, और साथ ही साथ यहाँ पे कि माइनस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 1 प्लस आयोटा रूट 3/2 होती है। यहाँ पे देखिएगा, इन वैल्यूज का यूज करके हम लोग क्या करेंगे सर, क्वेश्चन को फोड़ने वाले हैं। यहाँ पे कहोगे सर पूरी की पूरी वैल्यू किसके बराबर दिख रही है, यहाँ पे समझना क्या सर, आयोटा ओमेगा के बराबर। तो जेड इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे माइनस का आयोटा ओमेगा टू दी पावर कितना 5 प्लस यहाँ पे वैल्यू किसके बराबर दिख रही है सर, आयोटा ओमेगा स्क्वायर टू दी पावर 5। तो कैलकुलेट करेंगे तो जेड इज इक्वल टू, यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस आयोटा टू दी पावर 5 ओमेगा के पावर 5 प्लस आयोटा के पावर 5 ओमेगा के पावर 10। यहाँ पे देखेंगे सर, आयोटा के पावर 5 कॉमन ले लेंगे, माइनस ओमेगा के पावर 5 माइनस ओमेगा के पावर 5 प्लस आपका ओमेगा के पावर 10। यहाँ पे देखेंगे आयोटा के पावर 5 क्या हो जाएगा सर, आयोटा, क्योंकि आयोटा के पावर 4 का वैल्यू क्या होता है 1, तो 4 के जितने भी मल्टीपल होंगे कितना होगा 1, लेकिन 4 से डिवाइड करने पर आयोटा पे कोई भी पावर होगा और उस पे क्या 4 से डिवाइड करने पर जितना रिमाइंडर बचता है उतना आयोटा के पावर में आता है। तो यहाँ पे एक रिजल्ट और समझना, आयोटा के कोई भी पावर होगा या तो 1 आएगा या -1 आएगा, या फिर आपका आयोटा आएगा या माइनस आयोटा आएगा। इसको ध्यान से समझ लेना, ठीक है, इसको एकदम अच्छे से समझ लेना, कहीं गलती मत कर देना सर, कोई भी आयोटा पे पावर होगी, ये 4 के अलावा पांचवी वैल्यू नहीं आएगी। यहाँ पे देखिए क्या आयोटा 5 क्या होता है सर, ओमेगा क्यूब का वैल्यू क्या होता है 1। अगर ओमेगा की पावर कोई भी पावर दिया गया होगा उसको क्या करेंगे 3 से डिवाइड, 3 से डिवाइड करने पे जितना रिमाइंडर बचेगा ओमेगा के पावर में आएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे सर, 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर आएगा ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा, तो ओमेगा। अब ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा की वैल्यू रख दीजिए सर, माइनस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 1 प्लस आयोटा रूट 3/2, ओमेगा की वैल्यू क्या है आपकी -1 प्लस आपका आयोटा रूट 3/2। ये -1 + 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 टाइम्स है, तो आयोटा इंटू 2 टाइम्स ऑफ आयोटा रूट 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर रूट 3। यहाँ से जो जेड का वैल्यू होगा माइनस का रूट 3। यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि सर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं दिख रहा है, इसका मतलब जो दिख नहीं रहा है क्या हो जाएगा 0। यही आपका राइट आंसर होगा, यही आपका राइट आंसर होगा।